પછી આ પેશન્ટને લઈ લો એટલે મગજમાં નહીં. सॉरी सर जी. जग्गी आप जो जग्गी आप हाँ 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 अंदर बहन दे. प्लीज थोड़ा पीछे वो भी हॉस्पिटल में भी जाओ. नीरज बहुत मजा आया. पूरे दमन में व्यापक रूप से एयर रेड मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो अंदर वे हैं, अभी चल रही हैं. और इस मॉक ड्रिल के तहत हमने 3 मेजर सिनेरियोज क्रिएट करे हैं. अभी हम मशाल चौक की लोकेशन पे खड़े हैं. यहाँ पे मंशा अपार्टमेंट, जहाँ पे लगभग 150 लोग रह रहे हैं. यहाँ पे फायर इंसिडेंट का सिनेरियो है और उस फायर इंसिडेंट के होने की वजह से हमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, सीवियरली इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों को माइनर इंजरी आई है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन सभी लोगों को हम लोग इवैक्यूएट करा रहे हैं. जिन लोगों को माइनर इंजरी हुई है यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, एक फर्स्ट एड की टीम ऑलरेडी डिप्यूटेड है. उनका हम लोगों ने एक सेंटर यहाँ पे बना रखा है. उनको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देके उनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा. दूसरे लोग जिनको मेजर इंजरी आई है उनके लिए हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल की व्यवस्था करी है. टेम्परेरी हॉस्पिटल RTO कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से बेड्स की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित है. और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको इवैक्यूएट करा के बसेस में ले जाके हम लोग पूरी समाज हॉल, वो हमारा रिलीफ सेंटर है जहाँ पे लगभग 300 बेड्स का अरेंजमेंट किया गया है. मेडिकल इक्विपमेंट्स का, मेडिकल फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट किया गया है. पानी की व्यवस्था और बेसिक जो सुविधाएँ होती हैं, टॉयलेट एक्सेट्रा, उन सभी की व्यवस्था हम लोगों ने करी है. दूसरा सिनेरियो हमारा एक मोती दमन फुटबॉल ग्राउंड के ठीक सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स का एक सिनेरियो है, जिसके तहत अगेन हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो फायर डिपार्टमेंट है. उस बिल्डिंग में लगभग 150 लोग का अंदेशा है कि उसमें फंसे हुए हैं. वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पहुँच के अपने स्पेशल व्हीकल के साथ में, अपने इक्विपमेंट के साथ में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. उसको व्यापकता के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अगेन एक दूसरा टेम्परेरी हॉस्पिटल का बंदोबस्त किया है दमनवाड़ा हॉस्पिटल में. दमनवाड़ा स्कूल के अंदर ही टेम्परेरी हॉस्पिटल का अरेंजमेंट किया गया है और वहाँ पे टेम्परेरी बेड्स का अरेंजमेंट, फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट और सिक्योरिटी के लिए हमारे भी कुछ लोग वहाँ पे अरेंज हैं. फूड के लिए भी बेसिक फूड और पानी, टॉयलेट, सभी की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. तीसरा मेजर इवेंट जो पूरे मॉक ड्रिल का बहुत मेजर एक्सरसाइज है वो ब्लैकआउट का सिनेरियो है.
एयर रेड की वजह से पूरे दमन में पहले सायरन बजा, सायरन बजने के बाद सभी 14 पंचायत में और 2 मेजर आपके डीएमसी के एरिया में हम लोगों ने पावर कट करवाया। सायरन बजा, सायरन बजने के बाद पावर कट करवाई और पिछले 4-5 घंटे से लगातार हमारी टीम्स, पंचायत की टीम, डीएमसी की टीम, प्रशासन की टीम लगातार फील्ड पे थी। जनता को घर घर जाके हमने माइक्स के थ्रू जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हमने जनता के अंदर अवेयरनेस जनरेशन कराया कि एक बार अगर सायरन बजता है तो उसके बाद का एसओपी क्या होता है। तो उसमें पहला है पावर कट तो प्रशासन की तरफ से, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगा। उसके बाद जनता की तरफ से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो अपने घर के जितने पर्दे हैं वो सभी पर्दे पूर्ण रूप से बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें और अगर कोई टेम्परेरी सोर्स ऑफ पावर है, इन्वर्टर है या फिर किसी बड़े अपार्टमेंट में डीजी सेट है तो उसको भी स्विच ऑफ कर दें। और ये करने के बाद दूसरा स्टेप है कि वो अपने आप को खुद बिल्डिंग में एक सुरक्षित जगह पे, दरवाजे का चौखट होता है या फिर कोई टेबल है जो स्ट्रॉन्ग है उसके नीचे, या फिर बिल्डिंग का अगर बेसमेंट है तो उस जगह पे जाके अपने आप को सुरक्षित रूप से अपने आप को सेटल कर लें। तो ये लार्जली एक्सरसाइज है। अभी जब हम खड़े हैं, जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इस दौरान ये एक्सरसाइज पूरे दमन में चल रही है। लगभग 1 घंटे के आसपास ये एक्सरसाइज और चलेगी और होपफुली मुझे लगता है कि इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जनता के अंदर किसी भी कॉन्टीजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस, अवेयरनेस, उस सभी के लिए हम लोग पूर्ण रूप से, दमन प्रशासन भी तैयार है और जनता भी रेडी हो रही है और है। सर हाँ पहलगाम में आज से 15 दिन पहले तो घटना घटी थी और विशेष कर जाति पूछकर जिस तरह हिंदुओं को मौत का घाट उतारा गया था, तभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को स्पष्ट संदेश दिया था कि यह सरकार चुप रहने वाली नहीं है। जिस तरह हमला किया है, जिस तरह आतंकवादियों ने वारदात को घटना दिया है, उससे भी मजबूत तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। करीबन लंबे 14 दिन की तैयारी के बाद कल हमारी सेना ने रात को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जहां विशेष तौर पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे, उनके कैंप बनाए हुए थे, वो सभी 9 के 9 उनके बेस को ध्वस्त किया है। और जो सेना है हमारी, वो सेना ने जो हमारे बेटियों को मार दिया गया था उनका पूरा बदला लिया और देश को जो संदेश दिया था सुरक्षा, वो सुरक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरह खर उतरी है। और यही हमले के आगे बढ़ते हुए हमारे गृह मंत्री ने कल एक फैसला लिया है। देश भर में 244 जिले ऐसे तय किए हैं जहां मॉक ड्रिल की जाए। वही मॉक ड्रिल के अंतर्गत आज दमन और सिलवासा में भी दोनों जगह मॉक ड्रिल की घटनाएँ हो रही है और यहाँ शासन के माध्यम से फायर ब्रिगेड, पुलिस, हेल्थ, ऐसे सभी विभागों द्वारा इस दमन जिले में मॉक ड्रिल चल रहा है। और अगर कोई घटना होती है और कोई हमला होता है तो कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उनकी आत्मसुरक्षा की जाए, कैसे प्रॉपर्टी को बचाया जाए, कैसे उनको रेस्क्यू किया जाए, वो सभी घटनाएं यहाँ मॉक ड्रिल के माध्यम। परफेक्ट, चलो। મોદી હે તો મોદી એ આજે કરીને મોદીજીએ બતાવ્યું છે અને જે રીતે પહેલગામનો બદલો ગઈકાલે રાત્રે આપણી સેનાએ જે લીધો છે એમાં ખુશીની વાત એ છે કે અઝર મસૂદ જે આપણો વોન્ટેડ આતંકવાદી છે, જેમણે આપણા અહીંયા ઘણી કેટલા માસૂમોના જીવ લીધા છે, એમનો પરિવારના કમસે કમ 10 જેટલા લોકો એમાં મૃત્યુ પામ્યા છે। એ સૌથી મોટો બદલો છે અને જે આપણી સેનાએ જે પરાક્રમ બતાવ્યું છે એના માટે સેનાને આપણે 1000 વાર સેલ્યુટ કરીએ પણ એ પણ ઓછું છે। અને એના ભાગરૂપે આખા દેશની અંદર જે આજે મોક ડ્રિલ ચાલી રહી છે એમાં આપણા દમણ પ્રશાસન દ્વારા, પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને અનેક સંસ્થાઓ, હેલ્થના દ્વારા જે મોક ડ્રિલ ચાલી રહી છે અનેક જગ્યાએ, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને લોકોએ જે ભાગ લીધો છે અને આજે એ જે કેવી રીતે રેસ્ક્યુ થશે
અને કેવી રીતે આપણે બચાવ આપણો સ્વયંનો કરવા જોઈએ એના માટેનું જે આ મોકડ્રીલ થયું છે એના માટે પણ પોલીસ પ્રશાસનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. નમસ્કાર મિત્રો, હું નીરવ ભટ્ટ. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે. તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે. 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો. તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ. ધન્યવાદ. દમણની જનતા માટે ખુશખબર. ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપની બીજી શાખા બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે એટલે કે બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક મોટી દમણ ખાતે શરૂ થઈ ચૂકી છે. હવે આપને સીએનજી ભરાવવા માટે દમણ છોડી અન્ય રાજ્યમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં. નાની દમણ ખાતે આવેલા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ આપના માટે લાવ્યા છે સીએનજી પંપની સુવિધા. ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ કાર્યક્ષમતા, સગવડતા અને ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉચ્ચ સ્તરની ઈંધણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. દમણના મધ્યમાં સ્થિત અમારી આધુનિક સુવિધા તમારા વાહન માટે સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ ઉર્જા સુનિશ્ચિત કરીને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. અમારો સમર્પિત સ્ટાફ ઝડપી અને મૈત્રીપૂર્ણ સેવા પ્રદાન કરે છે. તો આજે જ અમારા પંપની મુલાકાત લો. અમારું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે, દમણ સિટીમાં. અને અમારી બીજા શાખાનું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક, બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે, મોટી દમણ. તો રહસ્યની જુઓ છો સીમલેસ, પર્યાવરણીય રીતે સભાન બળતણ અનુભવ માટે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ પસંદ કરો, જે તમને અને તમારા વાહનોને હંમેશા ચાલતા રાખશે. દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.